आज हम लोग देखेंगे कि इंडिया रसिया रिलेशनशिप क्या है। इंडिया हिंदुस्तान का जो है रिलेशनशिप रसिया के साथ ऑलवेज गुड कंडीशन में रहा है। चाहे आज की बात हो या जब से हम आज़ाद हुए हों, तब की बात हो। पूरे 75 ईयर्स में जो है, जब से हम आज़ाद हुए सन 1947 से आज 2020 चल रहा है, तब से लेके आज तक रसिया ने इंडिया की हेल्प की है। और देखिए, ये जो है मीटिंग मिनिस्ट्रल लेवल पे इसलिए हो रही है क्योंकि रसिया ने भी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है उसका वर्चस्व था जो ख़त्म हो गया है, वो भी उस चीज़ को पाना चाहता है। दूसरी चीज़ क्या है, इंडिया का रिलेशनशिप चाहे फाइनेंशियल रिलेशनशिप रहा हो, चाहे डिफेंस रिलेशनशिप रहा हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स हो, ऑलवेज गुड कंडीशन में रहा है। देखिए, जब हमारा विवाद पाकिस्तान के साथ चल रहा था, तब रसिया ने ताशकंद समझौते में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। चाहे अभी की बात हो, चाहे पावर प्लांट इस्टेब्लिश करने की बात हो, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश करने की बात हो, हमेशा से रसिया का जो साथ है वो इंडिया के साथ रहा है। दूसरी चीज़, इंडिया और रशिया एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश में बना रहे हैं, तो इन दोनों को देखते हुए ये भी दिखता है कि इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत गुड कंडीशन में है। दूसरी चीज़, इंडिया की इकोनॉमी में भी रसिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे जो नेता लोग थे, जो कांग्रेस थी, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पर रसिया का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। जो समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट आया है, जो कि हर चीज़ पे कंट्रोल गवर्नमेंट का होना चाहिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जो कैपिटलिज्म की जो भावना हमारे अंदर नहीं थी, जो हमारे देश के अंदर नहीं थी, जो कि अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट थी, वो सारी चीज़ें हमारी आई हैं सोवियत संघ से, रसिया से। पर समय के चलते चलते रसिया का वर्चस्व, रूस का वर्चस्व आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कम हो गया, और फिर भी रसिया ने उसका हमेशा हमारा साथ दिया है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम खड़ी हुई है। क्या प्रॉब्लम खड़ी हुई है? यूएस, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसकी रसिया से बन रही नहीं है। इधर चाइना भी प्रॉब्लम कर रहा है। तो क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा इंडिया को इनवाइट किया गया है कि आप आइए और G8 में पार्टिसिपेट कीजिए। और वहाँ से यूनाइटेड ने जो नेशन ऑफ अमेरिका है, जो अमेरिका है, वो रशिया को रखना नहीं चाह रहा है। चाइना से उसकी बन रही नहीं है। अब हमारे साथ क्रिटिकल कंडीशन बन गई है कि हम रसिया के साथ जाएं या हम अमेरिका के साथ जाएं। अब हमारी जो समस्या है, अगर हम अपनी समस्याएं देखें, देखिए, हमारी जो समस्या है, हमारे देश की जो समस्या है, वो हमारा चाइना से जो भी बॉर्डर रिलेशनशिप है वो गड़बड़ा गया है। पाकिस्तान से भी हमारी बन नहीं रही है, वो तो हमेशा से नहीं बनती है। लेकिन इन दोनों के साथ साथ इन दोनों के रिलेशन भी रसिया से हैं। लेकिन रशिया का जो स्टैंड है इंडिया के प्रति, वो इन दोनों केस में न्यूट्रल रहा है।
ना उसने सपोर्ट किया है ना अपोज किया है, पर पाकिस्तान के साथ ताशकंद समझौते में इंडिया के फेवर में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। दूसरी चीज़ क्या है, हमको हमेशा से जो है रशिया ने फाइनेंशियल मदद की है, और इंडिया को ज़रूरत भी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में रशिया की ज़रूरत की, यूनाइटेड नेशन के पार्टिसिपेशन के टाइम भी इसकी ज़रूरत होगी। और रशिया अगर हमारे पॉलिटिकल कंटेंट में, राजनीतिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करता है, विरोध नहीं करता है, या अगर हम कहें एक तरीके से सपोर्ट नहीं करता है, तो विरोध भी नहीं करता है बॉर्डर इशू में, न्यूट्रल परफॉर्मेंस लेता है। तो अब हमारे साथ क्वेश्चन उठ रहा है कि हम G8 में आइदर अमेरिका के साथ जाएं या हम रसिया के साथ जाएं, क्योंकि रशिया और चाइना और इंडिया तीनों ने जो है जॉइंट लेवल पे मीटिंग अटेंड की है कि क्यों ना हम G8 का एक अल्टरनेटिव बना लें, अमेरिका को अलग छोड़ दें। तो ये अभी फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई का जो है करंट अफेयर है। ठीक है जी।